पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। और मुझे मेडिटेशन में बहुत सारे अनुभव इतने अच्छे आए ना कि मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है जो शक्ति है जो अपने पीछे चलती है। बहुत गाइडेंस मिलता है उनसे, बहुत। और मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत गाइड करते हैं। उनका वो मेरे स्पिरिचुअल गाइड बने हैं, जो हर वक्त मुझे साथ देते हैं। किसी को लगता है कि ये क्या कुछ तो मन का बात करती है, पर पता नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास ही है। आत्मनिर्भर मास्टर्स। मेरा नाम मनीषा सुनील गीते है। मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ। पीएसएम से मैं 2021 से जुड़ी हूँ। मुझे ध्यान के बारे में पता नहीं था। मुझे मेरे फ्रेंड ने इसके बारे में बताया तो मैं उससे रेगुलर जुड़ी। पर कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से मुझे ध्यान में आना पड़ा। इसके पहले मैं तो सिर्फ रेगुलर एक हाउस वाइफ थी, जो पूरा घर का काम करना ये इसी में थी। पर जब से फिर कोरोना आया, कोरोना में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए। उसके बाद मैं बहुत ही डिप्रेशन में गई। पर मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि ध्यान कर, उससे तू बाहर आ जाएगी। तो उसी से मैं उसके ध्यान करने की वजह से ही मैं आज स्टेबल हूँ। इमोशंस मेरे कंट्रोल में है और मैं कोई भी चैलेंज फेस करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि ये जो चल रहा है वो अपना ही सोल प्लान है, जो मुझे आगे बढ़ाना है। बस ये सोच करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। ध्यान से पहले जीवन कुछ नहीं, सब रेगुलर ही है अपना, जो नॉर्मल सा हाउस वाइफ करते वैसे मेरा भी चल रहा था। हस्बैंड ऑफिस, लड़की का स्कूल, ये सब वही चल रहा था। पर उसमें भी कुछ ऐसा लग रहा था कुछ कम है, कुछ मीन्स अलग है, कुछ एक्साइटेड करना ऐसा लगता था कि कुछ तो कमी है जीवन में। और मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं, मुझे मीन्स पूजा पाठ में नहीं करती, मेरे हस्बैंड करते थे सब। मैं सिर्फ मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था पहले भी। और अलग है थोड़ा सा, मीन्स नेचर थोड़ा शांत था पहले। अभी थोड़ा सा बोलती हूँ, पहले तो बात भी नहीं करती थी ज़्यादा। मीन्स थोड़ा शाय नेचर था, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं होती थी। जो जितना बोले उतना सुन लेती थी, किसी को कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना। पर अभी इतना कॉन्फिडेंस है कि अब बोल सकती हूँ, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, इसका चुनाव कर सकते अभी। मैं पहले तो बहुत डर गई थी जब ऐसा हुआ। तो मैं अपने हस्बैंड की जगह पे ही जॉब करती हूँ, उनकी जगह पे मुझे लिया। मैं एनटीपीएस सोसाइटी में उनकी जगह पे लगी। तो पहले तो मुझे बहुत, क्योंकि मेरे साथ में एक ही लेडीज़ हूँ, बाकी सब जेंट्स है मेरे साथ काम करने वाले। तो मुझे पहले, मैं तो किसी से बात भी नहीं करती थी, तो मुझे बहुत अलग लगता था, मैं कैसे करूँगी, मुझे बहुत डर लगता था। पर जैसे जैसे ध्यान आगे बढ़ने लगे तो मेरा फियर सब चला गया। और मैं दीप्ति मैडम से ज़्यादा कनेक्ट हो गई, क्योंकि उनका शंबला जो था, वो शंबला भी था, इनर जर्नी का था। वो सब जो मैंने किया ना, सब वर्कशॉप, उसके बाद मुझे उन्होंने कहा ना, डिपेंड नहीं रहना, आत्मनिर्भर बनो बस। तो वहाँ से चेंज ज़्यादा होना शुरू हो गया। और मुझे मेडिटेशन में बहुत सारे अनुभव इतने अच्छे आए ना कि मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है जो शक्ति है जो अपने पीछे चलती है। बहुत गाइडेंस मिलता है उनसे, बहुत। और मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत गाइड करते हैं। उनका वो मेरे स्पिरिचुअल गाइड बने हैं, जो हर वक्त मुझे साथ देते हैं। किसी को लगता है कि ये क्या कुछ तो मन का बात करती है, पर पता नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास ही है। मेरी बच्ची में और मेरे में सेम वैसे ही बदलाव हुआ। वो भी पहले बहुत मिस छोटी थी तभी तो कुछ नहीं, पर जैसा ऐसा हुआ, इंसिडेंट हुआ, अपने पापा नहीं है तो बहुत मैच्योर हो गई वो। उसमें बहुत सारा बदलाव आ गया। वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। कोई नहीं तो भी मैं हूँ अब तेरे साथ में, डरना नहीं, बस इतना। वो हमेशा वो बात करती रहती है। और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मॉरल भी। बहुत सारे रिलेशन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। और रिलेशन क्या होते हैं, ये इंसिडेंट होने के बाद पता चला कि कैसे उसको फेस करना है। पहले तो कुछ नहीं थी, पहले बहुत सिक्योर थी अपने हस्बैंड की इसमें। पर अभी वो सब सिचुएशन खुद को ही हैंडल करना पड़ता है। पर ध्यान की वजह से उसमें भी कुछ नहीं लगता अभी। ऐसा सोचती हूँ कि ये चैलेंज है, इसको पास करने, अपन सिर्फ एग्ज़ाम देने आए हैं, एग्ज़ाम देना है और जाना है बस। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उस मेरी फ्रेंड को भी, और पत्री जी को तो बहुत। मैं तो उनको अपना बाबा ही मानती हूँ कि
क्योंकि उनकी वजह से तो सबको ध्यान मिला है। उनसे मिलना था पर अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं सकी उनसे, पर वो हमेशा मुझे ध्यान में, उन्होंने भी मुझे बहुत सारा गाइडेंस दिया। एक टाइम मिस आए थे ध्यान में, वो बोले थे मुझसे इसमें ध्यान में, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिवनेस, बहुत सारे मिस कुछ बोलते थे, तो उन्होंने मुझसे एक ही मैसेज दिया था कि जो अच्छा है वो लो, बाकी सब छोड़ दो। ये उन्होंने मुझे ध्यान में बोला था। मैंने लोंगसम रामपा की फॉरएवर, तुम शाश्वत हो, हिंदी, नीता भोजवानी जी की वो बुक पढ़ी। सीतायन मराठी में मैंने पढ़ा, और ऑटोबायोग्राफी वो भी हिंदी में, और बस। और अपने डेली मैगजीन्स तो आते ही रहते हैं अपने PSM के, वो पढ़ती हूँ। तो सीतायन से तो यही पता चला कि एक लेडीज़ को कभी भी ये बोलते हैं ना, हिम्मत नहीं ये करना है, मीन्स लड़ते रहना है। जैसे सीता माँ ने कितना, वो भगवान होने के बाद भी जो उन्होंने फेस किया, तो हम तो नॉर्मल ही है, तो हमें तो कुछ भी हम भी कर सकते हैं। ऐसा एक पॉजिटिवनेस बोलते हैं ना। पहले तो मुझे नॉनवेज बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा करके फिश ही खाती थी मैं भी, पर जब से मैं इससे जुड़ी, PSM से जुड़ी, ध्यान से जुड़ी, तो पता नहीं ऐसा करुणा भाव आता है। अभी भी आता है करुणा भाव। कुछ भी कोई भी कैट दिखती है, डॉग दिखता है, ऐसा लगता है कि वो और मैं एक ही हूँ। मैं उनसे ऐसे छोटे बच्चे से कैसे बात करते हैं वैसे बात करती हूँ मैं, और वो भी मेरे पास आ जाते हैं। मेरे बेटी के पास भी बहुत सारे डॉग्स, कुत्ते, पता नहीं क्यों वो मेरे पास आते हैं, हमारे पास खुद होके आते हैं। बहुत सारे बटरफ्लाइज, हमेशा जहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता वहाँ पे बटरफ्लाई आ जाते हैं हमारे सामने, और हम पूरा राउंड गोल घूमते हैं ऐसे। बस सभी को यही बोलूँगी कि ध्यान करो, और जो अभी अपना अर्थ जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो जो 5th D में हमें शिफ्ट होना है, एसेंशियल के लिए सबको ध्यानी होना है। तो बस अपने अर्थ को, अपने माँ को एनर्जी, तो पॉजिटिव एनर्जी, और वहाँ से हमें 5th D में आराम से और आसानी से हम शिफ्ट हो जाएं बस। और मैं और एक बोलना चाहती हूँ कि दीप्ति मैडम को मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना है, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज बहुत चेंजेस हो गए मुझ में बहुत सारे बदलाव आए। तो दीप्ति मैडम और राम सर दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।